वेलकम टू द क्लाइंबर मांगा एपिसोड 3। आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं वॉल्यूम 2 को, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं फिर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोरी बुंतारो ने एक क्लाइंबिंग कंपटीशन ज्वाइन किया है, लेकिन वो बीच में ही अपने सेफ्टी रोप को निकाल के फेंक देता है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और हाँ, लास्ट एपिसोड में ही उसे एक बंदा मिला था जिससे वो मिजुकी मिजुकी करके बुला रहा था, लेकिन वो उसके इमेजिनेशन में ही था। और उसके पीछे एक और बंदा रहता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वो उसके पास आके बोलता है, हेलो बुंतारो मोरी। और वो बोलता है मिजुकी। तो वो बोलता है नहीं, मेरा नाम केतोहारा है। और क्योंकि केतोहारा को पूरी की पूरी सिक्योरिटी ढूंढ रही थी, तो उसी बातचीत में केतोहारा बुंतारो को लेके चला जाता है किसी टेरेस के ऊपर, और वहां पे जाके वो लोग बात करते हैं। केतो उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और वो बोलता है तुम्हारे हाथ देख के तो नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तुमने क्लाइंबिंग कब शुरू की? 1-2 महीने पहले। और उन लोगों की इसी बातचीत के बीच में यूमी भी आ जाती है। मिजुकी बोलती है कि तुमसे टीचर बात करना चाहते हैं। और इसी बातचीत के बीच में केतो बिल्कुल टेरेस के कोने पे जाके खड़ा हो जाता है, और वहां पे जाके वो इमेजिन करता है कि वो हिमालयन पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है और वहां पे वो फिसल करके गिरने वाला है। लेकिन वो जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है वो 6 मंजिले की बिल्डिंग है। अगर वहां से ये गिरा तो पक्का मरेगा। केतो वहां पे से फ्री फॉल की पोजीशन में आ जाता है और फिर वहां पे से वो नीचे कूद जाता है, लेकिन उसे बुंतारो बचा लेता है। लेकिन फिर केतो कहता है, तुमने मुझे बचाया क्यों? मैं हिमालय पे अकेले चढ़ रहा हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता, और अगर तुम्हें भी क्लाइंब करना है अकेले तो तुम्हें भी इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला। और ये बोल के केतो उसका हाथ छुड़ा करके वहां से नीचे गिर जाता है, बट फिर वो वहां पे से फ्लिप मार करके सीधा एक कमरे के अंदर घुस जाता है और बच जाता है। अब केतो की ये बात बुंतारो को बहुत ज्यादा हिट होती है, सोलो क्लाइंबिंग वाली ऑफ कोर्स। और वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पे वो शॉपकीपर आ जाता है। वो आकर के बोलता है, मैंने तुम्हें देखा था क्लाइंबिंग करते हुए, तुम काफी अच्छा क्लाइंब किए, बट तुम्हें अपना वो रस्सी फेंकना नहीं चाहिए था। इस बात को इग्नोर करते मोरी बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर वो शॉपकीपर बोलता है, मेरा भी एक दोस्त था बहुत पहले, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसे भी सोलो क्लाइंबिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। फिर वहाँ पे हम फ्लैशबैक देते हैं उस बूढ़े बंदे का जिसका नाम योशिदा है। उसमें हम देखते हैं कि योशिदा अपने क्रू मेंबर के साथ एक ऐसे माउंटेन पर चढ़ रहा है जिससे बोला जाता है द अनक्लाइंबेबल माउंटेन, जो कि जापान का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माउंटेन वॉल है। और अगर वो लोग इस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो लोग काफी ज्यादा फेमस हो जाएंगे और उनका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। वहाँ पे योशिदा बोलता है कि मैं सबसे पहले चढ़ने वाला हूँ, तो चढ़ते ही मैं तुम्हें भी ऊपर खींच लूंगा इजिमा, ठीक है? फिर हम योशिदा के दोस्त को देखते हैं, इजिमा। वो बोलता है ठीक है बिल्कुल, लेकिन तभी बड़ा सा अवलांच उन लोग के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और उनका जो आइस एक्स है वो वहीं पे रह जाता है। लेकिन योशिदा जो है वो बच जाते हैं, उनको इजिमा बचा लेता है। फिर योशिदा बचने के बाद बोलते हैं इजिमा से कि लगता है हम और ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, हमें और लोगों का इंतजार करना पड़ेगा। जब वो लोग आएंगे तो हम लोग साथ ऊपर जा सकते हैं, जब तक मुझे एक सेफ पॉइंट के लिए नीचे उतार दो। तो फिर वो इजिमा उनको नीचे उतार देता है सेफ पॉइंट पे। फिर सेफ पॉइंट पे उतरने के बाद वो बोलते हैं इजिमा तुम भी आ जाओ, लेकिन इजिमा बोलता है कि मैं अकेले चले जाऊंगा। लेकिन योशिदा उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे इजिमा, तुम्हारे पास कोई सेफ्टी भी नहीं है और ऊपर में बहुत ज्यादा ठंड है। योशिदा बोलते हैं कि ये एक ऑर्डर है, जल्दी वापस आओ। लेकिन इजिमा उनकी एक भी नहीं सुनता, वो सीधा ऊपर क्लाइंब करता है, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। उसके बाद वहाँ बहुत ज्यादा फॉग आ जाता है, जिसकी वजह से वो तो बच जाते हैं और उनके सारे साथी भी, लेकिन फिर वो लोग इजिमा से नहीं मिल पाते। और फिर टाइम स्किप होता है 3 साल बाद। 3 साल बाद वो लोग फिर से उस जगह पे आते हैं, और जैसे ही वो लोग वहाँ पे आते हैं उन लोगों को उसकी बॉडी मिल जाती है, और मिलते ही वो देखते हैं कि वो बंदा मर चुका है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और योशिदा सेन से बोलते हैं, देखा यही होता है जब तुम अपना रोप छोड़ करके अकेले क्लाइंब करने की कोशिश करते हो, तुम्हें हमेशा अपनी साथियों के साथ रहना चाहिए। सोलो क्लाइंबिंग से हमेशा लोगों की मौत ही हुई है। लेकिन फिर बुंतारो बोलता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर तो अकेले चढ़ गए ना। और उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके योशिदा सेंसे को इजिमा के फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वार्म स्माइल और सेटिस्फाइड फेस के साथ था। और इस बात से उनको रियलाइज होता है कि इजिमा को कभी फेमस होना ही नहीं था, उसे तो बस सोलो क्लाइंबिंग करना थी। इसके बाद हम देखते हैं प्लेयर नंबर 18 की बारी आ चुकी थी, यानी कि अपना मियामोटो। अब मियामोटो याद करने लगता है कि मोरी कहाँ तक चढ़ा था, उसे तो बस मोरी को बीट करना है। अब इस टूर्नामेंट का रूल है कि जो ज्यादा जल्दी जितना ज्यादा ऊपर पहुंचेगा वही जीतेगा। तो फिर मियामोटो बहुत ही फास्ट शुरुआत करता है और उसकी स्पीड को देख करके सारे के सारे लोग सब शॉक्ड रहते हैं। और थोड़ी ही देर में मियामोटो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चलने लग जाता है, मतलब बिल्कुल सीलिंग पे। इस चीज को देख करके लोग सब और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसको देख करके ओनिशा साहब बोलते हैं, ग्रेड 5 रेशियो 13। मोरी पूछता है कि क्या 5 रेशियो 13?
ओनिशिसा बोलते हैं अच्छा अच्छा हाँ रुको मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। फिर अपने जेब से 2 च्युइंगम निकालते हैं और दोनों को चिपका देते हैं और वो बोलते हैं ये देखो इसकी थिकनेस है 5 मिलीमीटर और ये उतनी ही थिकनेस है जितनी थिकनेस की रॉक अभी वो क्लाइंब कर रहा है। मियामोटो को भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती हैं क्योंकि वर्टिकली क्लाइंब करना और हॉरिजॉन्टली क्लाइंब करना बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। उसमें आपके पूरे के पूरे बॉडी वेट आपकी उंगलियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन मियामोटो हार नहीं मानता है। वो इमेजिन कर रहा होता है कि उसके सामने मोरी चढ़ रहा है। मोरी को वो हराने के लिए कुछ भी कर सकता है ऑफ कोर्स। और वो इमेजिन कर ही रहा होता है तभी मियामोटो का हाथ स्लिप कर जाता है लेकिन वो गिरता नहीं है। वो अपने नी को लॉक कर लेता है सामने वाले पत्थर से। 2 ऑब्स्टिकल्स के बीच में अपने नी को लॉक करने के बाद उसके हाथ फ्री हो जाते हैं जिसकी वजह से अपने हाथ को थोड़ा बहुत आराम दे देता है। और ये सब बात ओनिशिसा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं मोरी और यूमी को। और वो ये भी बोलते हैं कि मोरी तुम्हें भी ये सब सीखना पड़ेगा तभी तुम ज्यादा ऊंचा क्लाइंब कर पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं मियामोटो को जो कि अपनी पूरी जान लगा देता है और वो ये भी बोलता है कि यूमी मुझे थोड़ा ताकत दो। एक्चुअली उसे यूमी पसंद है लेकिन वो इमेजिन कर रहा होता है कि मोरी बिल्कुल उसके सामने चढ़ रहा है और वो उसे हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो बोलता है साले तुम मुझसे नहीं जीत सकता और अपनी सारी की सारी ताकत एक ही बार में झोंक देता है। जिसके बाद वो लास्ट जंप मारता है और फिर वो एज को ग्रैब करके जीत जाता है। और उसके जीतते ही उसका इमेजिनेशन का जो मोरी था वो भी गायब हो जाता है। और अब क्योंकि मियामोटो ने इस कंपटीशन को जीता है तो फिर उनके स्कूल का भी बहुत ज्यादा नाम होता है। मियामोटो और उसके स्कूल का नाम अखबार में भी छप जाता है। जिसके बाद उसके क्लास के बच्चे उसी बारे में बात करते हैं ओहो मियामोटो ये लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं। मियामोटो कोई बात नहीं यार ये सब मेरे लिए कोई एकदम बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी किसी भी कंपटीशन में मैं अगर जाता तो यही होना था। और उसके बगल में मोरी भी अपने बेंच के ऊपर बैठा हुआ होता है और आसपास लोग सब मियामोटो की ही बात कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे वो मोरी उठता है अपने बेंच के ऊपर से और वहाँ पे से ऐसे ही चला जाता है। आसपास के लोग सब बोलते हैं छोड़ो यार बेचारा डिस्क्वालीफाई हो गया था थोड़ा सा तो बुरा लगा ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं ओनिशिसा को जिससे मिलने के लिए मोरी के रूम टीचर आए हुए होते हैं। वो आकर के बधाई देते हैं बधाई हो तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने तो कर दिखाया और उनकी वजह से हमारे स्कूल का नाम बहुत ज्यादा रोशन हुआ है। और हाँ वाइस प्रिंसिपल आपको बुला रहे थे अपने ऑफिस में। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है मियामोटो की तरफ। मियामोटो इधर उधर ढूंढ रहा होता है मोरी को। वो सोचता है कि यार मोरी कहाँ चला गया यार डिप्रेस था बेचारा कहीं सुसाइड ना कर ले। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे मोरी मिल जाता है जो कि क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था अपने स्कूल के स्टेयरकेस के पीछे वाले जगह पे। मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस रहता है क्लाइंब करने का तो वहीं पे वो क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि वो एक ही जंप में ऊपर तक पहुंच जाए। मतलब कि वो अपनी जंप की प्रैक्टिस कर रहा था बट वो बार बार फेल हो जा रहा था। अब मोरी जैसे जंप करता है उसका हाथ फिसल जाता है लेकिन तभी पीछे से मियामोटो आ करके उसे बचा लेता है जिसकी वजह से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर मियामोटो बोलता है अरे तुम बेवकूफ हो गया अकेले कौन प्रैक्टिस करता है वो भी बिना किसी सपोर्ट और रोप के। कम से कम तुम्हें कोई स्पॉटर चाहिए जो कि तुम्हारी मदद कर सके। मोरी उसकी इन बातों को सुन करके इग्नोर करता है बोलता है जाओ ना यार। इग्नोर करता है और वो बोलता है दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस मैं जा रहा हूँ अपने घर में मुझे परेशान मत करो। लेकिन तभी मियामोटो बोलता है तुम्हें अपने हिप को थोड़ा पीछे करना है बॉल से और फिर उसे थोड़ा सा नीचे करके फिर जंप करना है तब शायद तुम चढ़ पाओगे। और तुमने बहुत अच्छा जगह चुना है लंजेस की प्रैक्टिस करने के लिए। मैं भी इस जगह के बारे में नहीं सोच पाया था। वो बेसिकली मुंतारो को उसकी गलती बता रहा था और वो सिखा रहा था कि किस तरह से वो और ज्यादा लंबा जंप कर सकता है। और हाँ मियामोटो ये भी बताता है कि उसने टूर्नामेंट से पहले कभी भी ग्रेड 5:13 के ऊपर क्लाइंब नहीं किया था। वो इतना ज्यादा ऊपर इसलिए चढ़ पाया क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसे मोरी से हारना नहीं है। वो मोरी को अपना राइवल समझता है। और इस सब के बीच में ही ओनिशिसा आ जाते हैं और वो आते ही बताते हैं गाइस गुड न्यूज है हमें अपने स्कूल के जिम में क्लाइंबिंग क्लब खोलने का परमिशन मिल गया है। मतलब अब हम लोग अपने प्रैक्टिस बॉल को लगा सकते हैं जिम के अंदर। फिर हम देखते हैं कि उनके जिम में लग चुका है एक क्लाइंबिंग वॉल जिसके ऊपर अब लोग सब प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके स्कूल के और भी बच्चे सब क्लाइंबिंग सीख सकते हैं। और फिर वहाँ हम देखते हैं मोरी और मियामोटो को जो कि एक साथ क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो लोग एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे क्लाइंबिंग की। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में ओनिशिसा बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल ओनिशिसा से बात करने के लिए बुलाते हैं मोरी के बारे में। प्रिंसिपल बोलता है कि मैं जितना भी पूछ लूँ वो उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करता है। ओनिशिसा बोलते हैं किस चीज के बारे में। फिर प्रिंसिपल सर बताते हैं कि जो मोरी है वो एक मर्डरर है। मोरी का ट्रांसफर इसलिए स्कूल में हुआ है क्योंकि पिछले स्कूल जिसमें वो था उसमें उसने किसी का मर्डर किया था। वो बोलता है नहीं ये तो बस एक र्यूमर है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जहाँ पे से वो बंदा गिरा था उस जगह पे सिर्फ मोरी ही मौजूद था। उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसने मर्डर किया है बट र्यूमर्स के हिसाब से वही मर्डरर है। मुझे लगता है कि शायद ये र्यूमर सच है क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा क्रीपी है। लेकिन ओनिशिसा को पता है कि मोरी कोई मर्डरर नहीं है। तो फिर वो वहाँ पे से बोलता है एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मी सर, मुझे जाना है। और फिर वो वहाँ पे से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्कूल के जिम में मोरी प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने जंप की, और वो ये प्रैक्टिस बहुत देर से कर रहा होता है। सारे उसके क्लासमेट्स बोलते हैं क्या यार तुम लोग सुबह से खाली क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मोरी उस जंप को नहीं कर पा रहा होता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। लेकिन मोरी के अंदर हिम्मत था, वो सोचा था कि नहीं मैं आज करके ही रहूंगा, और वो बोलता है मेरे अंदर अभी भी ताकत बाकी है। और वहाँ पे और सारे बच्चे भी कुछ कुछ खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ओनिशिसा आ जाते हैं, और तभी वहाँ पे एक बास्केटबॉल बहुत स्पीड में आता है यूमी की तरफ, और मोरी जंप करके उस बास्केटबॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है और यूमी को बचा लेता है। किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो उसे बचा पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर था और उन्हें लग रहा था कि वहां तक वो नहीं कर पाएगा, वहां तक वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, बट वो यूमी को बचा लेता है। इस चीज को देख करके ओनिशिसा बोलते हैं मोरी एक और बार वो जंप ट्राई करना जो तुम सुबह से ट्राई कर रहे हो। इस बार मोरी फिर से जंप करता है, लेकिन इस बार वो अपने जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। फिर ओनिशिसा एक्सप्लेन करते हैं कि देखो तुम जिस जंप को सुबह से ट्राई कर रहे हो उसमें तुम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुकी है, और उसी वजह से तुम अपने हाथ को फुल्ली एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब तुम यूमी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड थे, और अब तुमने अपने लिमिटर को ब्रेक कर दिया है मोरी। The you that climbed that overhang is a new you। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।